एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं समय कार्य के जो एफिशिएंसी वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको हम देखने जा रहे हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि इसकी कार्य क्षमता इसकी 2 गुनी है, इससे 3 गुनी है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में वो भी पूछे गए थे एसएससी जीडी में, तो उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है और इससे जो हमने पिछली बार जो चीज़ें सीखी थी वो वाले क्वेश्चन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, है ना? मैं बताऊँगा कैसे। सबसे पहले समझते हैं कंसेप्ट क्या है। कहता क्या है हमसे कि एक ही जो कार्य क्षमता है, वो 30% ज़्यादा है, मान लो 20 है। 20 से 30% ज़्यादा है, तो मैं बी को 100 मान लूँगा और ए को 130 इसके कंपैरिज़न में ही है। तो यहाँ से मुझे जो अनुपात मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 13 और 10। मतलब अब उसने क्या बोला इससे ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब इससे ज़्यादा इसकी कार्य क्षमता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो ए है और जो बी है, क्वेश्चन से और अच्छा समझ आएगा बट आप थोड़ा-सा कंसेप्ट समझ लीजिए। तो जो इसकी एफिशिएंसी बोलो, इसका या फिर काम बोल दो, वर्क, ठीक है? काम बोल दो, काम। तो काम ये 13 करता है, अगर बी 10 कर रहा है तो ये 13 करता है। समझ गए? तो इससे आपको एक चीज़ और मालूम पड़ सकती है कि अगर आपको ये कार्य की क्षमता पता है, इसकी क्षमता का अनुपात पता है, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, क्षमता का अनुपात, ना कि ओरिजिनल क्षमता, ठीक है? क्षमता का अनुपात, अनुपात निकाला था हमने ये। तो इसकी जो क्षमता का अनुपात जो हमें मिल गया है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जो समय है, जो टाइम है, उसका अनुपात हमें मिल जाएगा। क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है बस, 10 और ये 13। ये डेज़, ये इसका भी क्या आया अनुपात, ये ओरिजिनल टाइम नहीं आया है, ये उसका अनुपात आया है। तो कंपैरिज़न कर रहे हैं हम चीज़ों को, तो उसका अनुपात निकाल लिया हमने, समझ गए? अब देखो मेरा जो सवाल जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि पिछले क्वेश्चंस में कैसे ये यूज़ हो सकता है। जैसे पिछले कुछ क्वेश्चन देखे थे हमने, फिर बताऊँगा कि इसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो, जैसे पिछला वीडियो में जो हमने क्वेश्चन करे थे, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, यही था। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसका जैसे ही अनुपात लूँगा, ठीक है? ये समय की बात कर रहा था, समय की बात कर रहा था, दिन बोल रहा है ना? ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, सेम काम है। तो ये समय की बात कर रहा था, तो अब मेरे पास टाइम का जो अनुपात आ गया, वो कितना आ गया? 2 और 3। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी, ये जो वर्क वाली बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ वर्क बोलूँ या फिर एफिशिएंसी बोलूँ या कार्य क्षमता बोलूँ, उसका अनुपात कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, अगर यही सेम सवाल का अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको सॉल्व करो कि दोनों मिलके कब करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले एलसीएम लोगे और इसका एलसीएम कितना आया था? इसका एलसीएम आया था 60 और यही उसका क्या था टोटल वर्क, एलसीएम मेथड से हमने यही सीखा था। फिर हम 1 दिन का कार्य निकाल रहे थे, तो आप ध्यान दीजिए कि 1 दिन का जो कार्य अगर आप निकालोगे, 1 दिन का जो निकालोगे, तब भी अनुपात क्या आएगा देखो 60/20 कितना आ जाएगा 3, 60/30 कितना आ जाएगा 2। तो इस कार्य जो कार्य क्षमता का अनुपात आया, मैं इसको कह सकता हूँ कि ये यूनिट पर डे वाला अनुपात है। मतलब जो हम वहाँ से 1 दिन का काम निकालते थे ना, वो आप अब डायरेक्ट निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना है, डेज़ का अनुपात लो, उसका उल्टा कर दो। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि उसने जो आपको डेटा दिया हुआ है, वो समय के रूप में दिया है कि कार्य क्षमता के रूप में दिया है। बस इसका ध्यान रखना है आपको। इसलिए मैं बार-बार बता रहा हूँ। अब देखो, तो ये 1 दिन का कार्य आ गया। अब ये कार्य क्षमता वाला अनुपात है, इसको मैं बोल सकता हूँ ये 1 दिन का काम है। कह सकता हूँ ना? तो बस वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है और अच्छे से सीखोगे, टेंशन मत लीजिए, आप और अच्छे से सीखोगे क्वेश्चन के माध्यम से। बस इसको लिख लीजिए ढंग से, मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ।
ये मिटा दूं? मिटा दी। इसको आप लिख लीजिए यूनिट पर डे, या फिर हिंदी में लिख लीजिए एक दिन का कार्य का अनुपात, जिससे आपको याद रहे एक दिन का कार्य का अनुपात, कार्य क्षमता या फिर एक दिन का अनुपात, इस टाइप की चीजें जो भी आपको लगे, जो भी आपको समझ आया हो वो आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन से समझते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे करें। आप ये पहले वाली चीज समझ गए ना कि मैंने क्यों ये चीज बताई है, और ये कंसेप्ट आपका पहले जो क्वेश्चन पिछली वीडियोस में आप सब में लगा के देखना, सब में आंसर आएगा। और भी हम सीखेंगे कि आपको एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि देखो एलसीएम मेथड भी बताना जरूरी है, आपको बेसिक नॉलेज भी आना चाहिए, फिर उसके बाद में एक एक स्टेप से हम बढ़ेंगे चीज़ों को, तो उससे क्या रहता है आप हर चीज़ समझ पाओगे और चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। मैं डायरेक्ट एफिशिएंसी पढ़ा देता, फिर आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? चलिए, एफिशिएंसी हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे तो लगता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। तो मैंने ए को क्या माना, 2 गुनी है, तो मैंने बी को मान लिया 2, और इसका 2 गुना कितना 4। आगे बोल रहा है कि बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है, तो मैंने सी को मान लिया 1। आप उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि पहले सी को मान लेते हैं, फिर उस हिसाब से आप कुछ भी, जरूरी नहीं आप 4 और 2 1 लें, आप ऐसा भी ले सकते थे, इसको 2 ले लिया, इसका 2 गुना ये 4 और इसका 2 गुना 8, ऐसा भी। लेकिन हम इतनी बड़ी वैल्यू क्यों लें, हम पागल है? नहीं है ना? बस। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, अब इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले तो ये कार्य क्षमता वाला है अनुपात, मैं आपको बताना भूल गया, बता देता हूँ। देखो ये भी कार्य क्षमता वाला था, ये वाला 13/10 था। इसी को हमने यूनिट पर डे लिखा था, इसी को हमने देखो यहाँ कंपेयर करके दिखाया था आपको, ये जो 3 और 2 आया था, और यहाँ निकाल के भी बताया था मैंने आपको। चलिए आगे देखें, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक दिन का कार्य है, कह सकता हूँ मैं एक दिन का ये काम है कि ए एक दिन में 4 कर सकता है काम, बी एक दिन में 2 कर सकता है, और सी एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो यहाँ से अगर इन दोनों को लूँ तो कितना आ रहा है 6 यूनिट, मतलब 6 यूनिट, ठीक है? इसका मतलब ये है कि वो एक दिन में 6 यूनिट काम कर लेते हैं, ठीक है? तो वो, और सवाल में कह रहा है कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को, जो काम है ना वो, जो भी काम है वो ए बी अगर मिलके करे ना तो 4 दिन में कर देते हैं। और एक दिन में कितना करते हैं, एक दिन में 6 यूनिट करते हैं, तो वो 4 दिन में कितना कर रहे होंगे, इससे हमें टोटल काम मिल जाएगा कितना, 24 यूनिट। तो मैं कह सकता हूँ ये टोटल काम है, दिस इज टोटल वर्क, कह सकता हूँ ये टोटल काम है, ठीक है? अब बोल रहा है तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो सी एक दिन में एक काम करता है, तो बताइए वो 24 यूनिट कितने दिन में करेगा? तो एक काम को वो एक दिन में ही कर रहा था, 24 काम को वो 24 दिन में करेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 24। समझ गए? ए का भी पूछ सकता था, आप ए का भी निकाल सकते थे, बी का पूछता आप बी का भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? कि बी अकेला उसको कितने दिन में करता, या फिर ए कितने दिन में करता। जैसे बी का निकालते हैं, बी एक दिन में कितना कर रहा है, अभी मैं बी का निकाल रहा हूँ, हर तरीके से बता दो ना जिससे आपको दिक्कत ना आए। अगर कभी बी का पूछ ले तो जरूरी थोड़ी सी का ही पूछे। अगर बी का पूछ ले आपसे बाय चांस, तो एक दिन में बी कितना कर रहा है, 2 काम कर रहा है, ठीक है? तो एक काम को कितने दिन में कर रहा होगा, एक काम को, एक काम को 1/2 दिन में, ठीक है? तो यहीं पर मैं पूछूं कि बताइए 24 काम कितने दिन में करेगा, तो 24 काम करेगा 24/2 दिन में, मतलब 2 से काट दो, तो उसको 12 दिन लग जाएंगे अगर वो अकेले करेगा। समझ गए? ऐसी ए का भी पूछ सकता है, ऐसी तीनों का भी पूछ सकता है। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे टोटल वर्क,
तो टोटल वर्क कैसे निकालना है अभी आप और सीखोगे, टेंशन मत लो। 10 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में आपको लगभग सारी चीजें सिखाई जाएंगी। देखो, कम से कम क्वेश्चन लिए हैं कि आपका कम क्वेश्चन में आप चीजें सही से सीख सके। अभी इससे रिलेटेड मैं कुछ चीज और सिखाऊंगा आपको लास्ट में। पहले मैं वो कंसेप्ट सिखा दूं जिससे आपका काम हो जाए एग्जाम में, फिर एक्स्ट्रा चीज हम बाद में भी सीखेंगे। इसके लिए मेरे को, चलो मैं याद रखूंगा, है ना, करवाऊंगा जरूर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ए 50% उतना ही कुशल है जितना बी। ये लाइन देखो, लाइन ऐसी नहीं आएगी। लाइन, इसका कहने का मतलब ये है कि जितना बी है ना, जितना बी की कार्य क्षमता है उसका 50% बी कर सकता है। मतलब अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूं, ए और बी की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि बी कितना है, अगर बी 100 है, ठीक है, अगर बी कितना है 100% सक्ष अपने आप में 100% होगा। लेकिन जो ए है वो उसका कितना कुशल है उससे 50%, जो बी है उसका जो 50% होगा, तो 50%, ठीक है। तो यहाँ से मैं अनुपात ले लूं तो अनुपात कितना आ जाएगा, 5, 5 नहीं, पूरा लेते हैं, 1 और 2 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ए का कितना, ए कितना 1, और बी एक दिन में कितना 2। आप ये समझ रहे हो मैं एक दिन का क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो अभी भी देखो कार्य, अभी मैं कराऊंगा, अभी जो यहाँ पर अनुपात आ रहा है, जैसे अभी कार्य क्षमता वाला आ रहा है, अभी इसकी जगह डे वाला भी आएगा, फिर हमें कार्य क्षमता वाला निकालना पड़ेगा, वो भी आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी ये देखिए कि क्योंकि मैं अभी जो कुशल है, मतलब क्षमता की बात कर रहा है, और क्षमता से मैंने क्या निकाला था, एक दिन का कार्य, ठीक है। तो ये एक दिन में पर डे की बात कर रहा हूं मैं, ये एक दिन का आपका अनुपात है कि वो एक दिन में 1 यूनिट करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट करता है। अब आगे चले, अब देखो आगे पढ़ते हैं। सी ए और बी द्वारा किए गए, ये द्वारा है, ठीक है, सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा हिस्सा करता है। तो ए और बी कितना कर रहा है, अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए और बी कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। तो 3 कर रहे हैं तो इसका आधा कितना होगा, 1.5 होगा। तो सी कितना कर रहा होगा, 1.5। अब ये देखो पॉइंट्स में है, आप इससे सॉल्व करोगे तब भी आंसर आएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं इसको 2 गुना कर दूं, सबको, इन सबको 2 गुना कर दूं, तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, 1 पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, देखो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इसको 2 गुना करूंगा तो ये 3 हो जाएगा। तो इस अनुपात से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, और 1, 2 और 1.5 से भी कर सकते हैं, अगर आपको पॉइंट से बचना हो। मैं दोनों से करके बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अब आगे पढ़ो क्या बोला है। ए, बी और सी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बताओ मुझे कि आपको टोटल काम पता है, नहीं पता है। पहले हमें टोटल काम निकालना पड़ेगा, बिल्कुल। तो टोटल काम कैसे निकालें, देखो एक लाइन लिखी है, ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ। यदि सी अकेले 20 दिन में कार्य करता है, बी अकेले काम करेगा तो उसे 20 दिन लगते हैं, और एक काम को करने के लिए सी को कितने दिन लग रहे हैं। सबसे पहले हम जो येलो पेन से मैंने नया अनुपात निकाला पॉइंट से बचने के लिए, पहले मैं उससे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सी को एक दिन में 3 यूनिट, मतलब एक दिन में वो 3 यूनिट कर लेता है, तो 20 दिन में कितना कर लेगा। D4 डेज है, ठीक है, 200 मत समझ लेना इसको, सही से लिख देता हूँ, नहीं तो कई लोग 200 समझ लेंगे इसको, ठीक है। तो 20 दिन में कितना कर लेगा, बताइए कितना काम हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा, 60 यूनिट काम हो जाएगा। यूनिट बोल लो, हिंदी में काम लिख लो, एक ही बात है, अपनी अपनी भाषा है, इसलिए मैं काम भी बोलता चल रहा हूँ, यूनिट भी बोलता चल रहा हूँ, जिससे आप समझ पाए, ठीक है। तो 20 दिन में 60 यूनिट काम, और जो टोटल काम है ना उसको कर रहा है वो 20 दिन में। और देखो लाइन पढ़िए ध्यान से,
यदि सी अकेले 20 दिन में कार्य करता है, अगर वो अकेले कार्य करे तो 20 दिन में कर लेता है, तो वो 1 दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो 20 दिन में 7 यूनिट कर रहा होगा, मतलब टोटल जो काम है वो कितना है? ये टोटल काम बोल सकता हूँ इसको, ये टोटल काम है 60 दिन का। अब वो पूछ रहा है अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में होगा? तो 1 दिन में तीनों कितना कर रहे हैं? ये 4 5 ये देखो 3 2 5 4 9, तो 1 दिन में दोनों मिलके 9 यूनिट कर रहे हैं। तो 1 दिन में तीनों मिलके कितना? 9 यूनिट कर रहे हैं, ठीक है? तो 60 यूनिट कितने दिन में करेंगे? तो 60/9, 60/9 आ गया। अब 3 से काट दो, 20 बार जाएगा। तो इसका जो हम क्योंकि फ्रैक्शन में भी ऑप्शन है, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा 3 2 6 सही 2/3 दिन लग जाएंगे उसको। मतलब यहाँ से जो इसका आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब बात आती है इसकी कि अगर मैं ये पॉइंट नहीं हटाता, है ना? पॉइंट के लिए मैं नया अनुपात नहीं लिखता, बस 1 2 और 1.5 में, क्योंकि एक दिन में ये एक यूनिट काम, बी 2 यूनिट और सी 1.5 यूनिट। अगर मैं इनको लूँ तो कैसे होगा काम? तब देखो, सी एक दिन में कितना यूनिट करता है? 1.5। 20 दिन में कितना करेगा? 1.5 इंटू 20। टोटल वर्क आ गया। इसको अभी पूरा सॉल्व मत करो, ये टोटल वर्क है, ठीक है? इतना समझ गए टोटल वर्क, इसको मिटा दो, ठीक है? टोटल वर्क आ गया हमारे पास। अब उसने पूछा तीनों मिलकर है, तो तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं? देखो, ये 3 और 1.5 कितना? 4.5, तो 4.5, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। 15 एकम 15, 15 तिये 45, तो 20/3 आ गया। देखो यहाँ पर भी 20/3 आ गया था, तो 20/3 आ चुका है। इसको सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन। समझ गए? आ गया आंसर। यहाँ से भी पूछ सकता था कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ए बी मिलके कितने दिन में कर सकते थे, ए सी मिलके कितने दिन में कर सकते थे, सी बी सी कितने दिन में कर सकते थे अगर मिलके करें। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ गया? चलिए, इसलिए मैंने क्वेश्चंस कम लिए, क्योंकि जैसे ही अलग एक क्वेश्चन बना दूं क्या मतलब, तो मैं यही समझा दूं आपको सारी चीजें बोल के। चलिए अगला क्वेश्चन पे चला। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए इसको। कह रहा है कि ए की उत्पादन क्षमता सी से कितनी है? 3 गुनी है। चलिए कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना के लिखता हूँ। ए की बात कर रहा है और बी की बात कर रहा है, नहीं ए और सी की बात कर रहा है ना। ए भी इतना आ जाता है ना कि मैं बस ए भी दिखता है मुझे। ए की उत्पादन क्षमता सी से 3 गुनी है, सी से 3 गुनी है, मतलब सी 1 है और ए कितना है? 3 है। इतनी बात समझ आ गई आप? अभी भी कार्य क्षमता वाला ही चल रहा है, मतलब ये 1 दिन का काम आ रहा है आपका, ठीक है? क्यों आ रहा है ये मैंने आपको समझा दिया है। दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 डेज में करते हैं, तो वो 1 दिन में कितने कर रहे हैं दोनों मिलके? 4 यूनिट, ठीक है? 4 काम बोल लो, यूनिट बोल लो, चलो इस बार मैं 4 काम लेके चलता हूँ, ठीक है? शुद्ध हिंदी में 4 काम करते हैं, 1 दिन में 4 काम करते हैं दोनों मिलके, और दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 22.5 दिन में। तो 1 दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 22.5 डे में कितना काम कर लेंगे? 22.5 इंटू 4, तो यहाँ से हमें टोटल काम मिल जाएगा। तो टोटल काम कितना आ गया आपका? 90। यहाँ से आपका टोटल वर्क आ गया कितना? 90, ठीक है? जो हम एलसीएम से निकालते थे, आज समझ गए? अगर एलसीएम मेथड यूज नहीं करना तो आप डायरेक्ट काम कैसे निकालोगे, वही चीज है। चलिए अब आगे पढ़ें। यदि आगे क्या बोल रहा है? यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद, चलिए एक नंबर लाइन से भी चीज आ गई समझाने के लिए, वो भी ले लेते हैं हम। कौन सा कलर का? ब्राउन ले लेते हैं। मैं नंबर लाइन, अरे यार बहुत ही गंदा कलर है, रेड ही सही है। चलिए
मान लीजिए ये टोटल काम है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? समझ गए? और ये बीच में मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। क्यों? देखो उसने हमसे यही कहा है कि यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद, मतलब 15 दिन तक यहाँ काम हुआ होगा, ठीक है? 15 दिन, 15 दिन तक किसने काम किया होगा? ए प्लस बी ने, ठीक है? 15 दिन तक काम किया होगा उनने। तो ये 15 दिन का हमें इनसे काम करवाना है। एक दिन में, देखो मैंने फिर से बी लिख दिया, है ना? वो बी इतनी बार आता है ना कि सी, ए और सी 15 दिन काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, ठीक है? कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। तो 15 दिन में कितना काम कर लेंगे? बताइए। 15 दिन में 7 काम कर लेंगे, 15 चौके 60, 15 काम कर लेंगे। 15 60 काम कर लेंगे, ठीक है? 60 काम कर लेंगे। तो कितना यूनिट काम हो गया है अभी तक? 60 काम हो चुका है। 90 काम है टोटल, जिसमें से 60 काम हो चुका है, ठीक है? 60 काम हो चुका है तो माइनस कर दो। कितना काम बचा है? तो बचा है कितना? 30 सॉरी, है ना? तो 30 काम आपका बचा हुआ है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, थोड़ा प्रमोशन तो बनता है ना, ठीक है? 30 काम हमारा बचा हुआ है। आराम से समझ में आ रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं एक-एक लाइन से। ये आपको जल्दी करना है चीज़ों को, ठीक है? मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वे बचे हुए काम को कितने समय में कर देंगे यदि बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है? तो बी अकेला कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। कौन-सा काम? पूरा काम, ठीक है? क्योंकि हमें ए बी की भी एफिशिएंसी निकालना पड़ेगी, तो उसके लिए उसको हम अलग कलर देंगे, नीला कलर देंगे गंदा सा, ठीक है? क्योंकि देखो काले पे ऐसा दिखेगा इसलिए गंदा बोल रहा हूँ, है ना? कलर सब अच्छे होते हैं। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर देता है? 15 दिन में। टोटल काम कितना है? 90। और बी कितने दिन में कर देता है? 15 दिन में। तो 1 दिन में कितना करेगा बी? 6, 15 छः 90। तो जो बी का काम आ गया, ठीक है? यहाँ लिख रहा हूँ, बी का 1 दिन का काम कितना आ गया? 6। वो 1 दिन में 6 काम करता है। अब हमसे पूछा क्या है? वो देखिए, हमसे पूछा क्या है? अरे मैंने क्वेश्चन कहाँ छोड़ दिया? अच्छा हाँ, बी भी उनके साथ जुड़ जाता है, तो बचे हुए काम को कितने समय में कर लेंगे? अब यहाँ कितने लोग काम करेंगे उनकी बात करते हैं, देखो। अब यहाँ काम करेंगे ए, सी और बी, तीनों काम करें तो ये जो बचा-कुचा काम है, 30 काम जो बचा है, कितने दिन में हो जाएगा? तो 1 दिन में ए 3 काम करता है, सी 1 काम करता है, बी का भी हमने निकाल लिया। देखो उसने कितने में, चलो बाद में बताऊँगा, पहले सवाल करते हैं। और बी 6 दिन में करता है। तो 6 3 9 और 1 10, तो तीनों मिलके, अब मैं तीनों मिलके लिख रहा हूँ ना, तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी की बात कर रहा हूँ। 1 दिन में कितना काम कर लेते हैं? 1 दिन में ये 10 काम कर लेते हैं, ठीक है? 1 दिन में 10 काम कर लेते हैं। तो एक काम कितने दिन में कर लेंगे? 1/10 दिन में, ठीक है? तो बचा काम कितना है? 30। तो 30 काम कितने दिन में कर लेंगे? 30 काम कर लेंगे 30/10 दिन में। एक-एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा? 3 दिन में, ठीक है? तो ये जो काम है, कितने दिन में हो जाएगा बचा-कुचा? 3 दिन में हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। 3 दिन में काम कर लेंगे। अब मेरा सवाल ये है आपसे, अगर यही एग्ज़ामिनर आपसे पूछ ले कि पूरा काम कितने दिन में हुआ है, तो कितने दिन में हुआ है? तो पूरा काम, टोटल काम 18 दिन में हुआ है। पूछ सकता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? यहीं से वो और भी कई क्वेश्चन पूछ सकता था, बट अब मैं आपको बता दूँ हमने किया क्या। सबसे पहले उसने हमें एफिशिएंसी दी ए और सी की, वहाँ से हमने उसका टोटल काम निकाला।
टोटल काम कैसे निकाला, एक दिन का काम एसी का आया और वो टोटल काम 22.5 दिन में कर सकते थे। यहाँ से हमने टोटल काम निकाला। टोटल काम में से हमने 60 माइनस कर दिया क्योंकि 15 दिन तक वो दोनों काम कर रहे थे, उसके बाद में बी आ जाता है। तो हमने 60 काम निकाल लिया, 15 दिन में उन्होंने 60 काम किया, टोटल 90 था, उसमें से 60 माइनस कर दिया, बचा काम 30 आ गया। अब वो तीनों मिलके करते हैं काम, ठीक है। अब लेकिन उसने बोला कि बी उस काम को, जो टोटल काम है, उसको 15 दिन में कर लेता है, तो यहाँ से हमें बी का 1 दिन का काम मिल गया। अब हमारे पास तीनों का 1 दिन का काम मिल चुका है, तो 1 दिन में वो 10 काम करते हैं। तो बताइए बचा काम वो कितने दिन में करेंगे, आप सब निकाल सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर 12 दिन में एक काम कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया पैटर्न ए प्लस बी वाला, ये भी हमने पढ़ा था पिछली बार। ए प्लस बी मिलके कितने 12 दिन में कर लेते हैं। बी और सी, बी और सी की बात करूं कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। अब देखो डेज आ गए, ध्यान रखना, अब डेज का अनुपात आ गया। अब मैं यहाँ अलग से बता रहा हूँ, 12 और 15, इसका अनुपात लो कितना आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 50। ठीक है, ये काय का आ गया, ये टाइम का अनुपात है। और हम एक दिन का निकालने के लिए हमें इफिशियंसी का चाहिए, इफिशियंसी का इसका उल्टा होता है, मतलब कार्य क्षमता वाला 5 और 4। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि जो उसका एक दिन का कार्य है, 1 डे का कार्य का जो अनुपात है यूनिट्स है, वो कितनी आ गई, 5 और 4 आ गई। एक दिन का काम, ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं, बी और सी मिल के 4 काम करते हैं। आ गया है आपके सामने, आसान था। और पहले हम कैसे करते थे, एलसीएम मेथड्स, ठीक है। तो आ गया आपका काम। अब चलिए आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। आगे लिख रहा है कि यदि ए की दक्षता सी से दोगुनी है, सी से कितनी है, दोगुनी है, तो ए और सी से कितनी है, दोगुनी है, तो कितना आ गया, 2 आ गया, आ गया। अब देखो ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, अंतर आ रहा है। और ऊपर भी देखो अंतर कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो ये किसकी वजह से आ रहा होगा अंतर, सी की वजह से आ रहा होगा, जो भी डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ए और बी है और नीचे बी भी है, और लेकिन बस सी आ गया। तो यहाँ पर जो दोनों के कार्य में जो अंतर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा होगा, सी की वजह से, और यहाँ पर भी किसकी वजह से आ रहा होगा, सी की वजह से। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से सी कितना है, 1, ठीक है, और ए कितना है, 2। अगर ए 2 है तो यहाँ पर टोटल एक दिन का दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों मिलके 5 कर रहे हैं, जिसमें से ए 2 कर रहा है, तो बी कितना कर रहा होगा, 3। अगर बी यहाँ पर 3 कर रहा है तो देखो उन दोनों का सम भी 4 बन रहा है, 3 2 5 यहाँ बन रहा है, मतलब हमारा जो हमने हमने जो वैल्यूज ली हैं वो सही ली हैं, समझ गए। इसका एक क्वेश्चन और आएगा कि अगर जब वैल्यूज अलग अलग आएंगी तब आपको क्या करना है, कि अगर आपके मन में डाउट आ रहा होगा, जैसे मैंने बताया, मन में डाउट जरूर आ रहा होगा कि अगर वैल्यूज सेट ना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए इसके बाद क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए पहले इससे आंसर निकाल लें हम। चलो अब हमें क्या करना है, हमसे पूछा क्या उसने कि बी को कार्य पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले तो ये लिखो, ए का एक दिन का जो रेशो हम जो एक दिन का निकालते हैं, वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो हमें मिल गया। ए कर रहा है 2, बी कर रहा है 3 और सी कर रहा है 1, आ चुका है, ये हमने निकाल लिया। देखो ग्रीन पेन से यहाँ निकाला था मैंने। अब हमें सबसे पहले इनका दिन वो निकालना है, टोटल वर्क। देखो ए और बी मिलकर 12 दिन में कर रहे थे काम, तो यहाँ पर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5। और टोटल काम निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा, 12, क्योंकि वो दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, ऐसा बोल रहा हूँ। एक दिन में 12 काम कर रहे, सॉरी 5 काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में ए और बी मिलके कितना कर लेंगे, 12 इंटू 5, ये टोटल वर्क आ जाएगा। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 12 पंजे 7, तो टोटल जो वर्क आ गया आपका कितना आ गया, 60 आ चुका है, 12 पंजे 60, ठीक है, आ गया। हमसे पूछा अब क्या है
तो बी को कार्य पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो टोटल कितना है 60, बी एक दिन में कितना करता है 3, काट दो कितना आ जाएगा 20 है। तो आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। अब बताता हूँ मैं आपको दूसरा तरीका, अगर आपको ये समझ ना आया हो। वैसे ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपके जो मन में डाउट आ रहा है कि अगर वैल्यूज ऐसे मैच ना हो कि 3 2 5 नहीं बन रहा हो, यहाँ 5 6 बन रहा हो, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा दूंगा, उसके लिए भी लाया हूँ मैं क्वेश्चन। चलो अगला तरीका क्या है वो जान लेते हैं। ठीक है, अगला तरीका, बाकी सब ऐसी, मैंने गलत जगह से लाइन ड्रॉ कर दी। ये तो था पहला तरीका। दूसरे तरीके पे चलते हैं। दूसरा तरीका देखो यहाँ से, कि ए की दक्षता सी से 2 गुनी है, मतलब ए किसके बराबर है? जब सी का 2 गुना होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और यहाँ से हमें पता है कि ए प्लस बी कितना है? 5 है। एक दिन के हिसाब से, एक दिन के कार्य का पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो एक दिन के कार्य का बोल रहा हूँ, तो एक दिन का कार्य मैंने येलो में लिखा है, तो येलो से कर लेते। तो ए प्लस बी बराबर कितना है? 5 एक दिन के हिसाब से। और बी प्लस सी कितना है? 4 है। ठीक है, यहाँ से मेरे को बी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही वैल्यू रख दूंगा। कहाँ रख दूं? इसको उठाकर मैं यहाँ रख देता हूँ। तो कितना हो जाएगा? 2c प्लस बी 5, और बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 4। इन दोनों को आपस में माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 2c। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से माइनस कर दूंगा, तो 2c प्लस बी माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 5 में से 4 का 1, ये कट जाएगा। और 2c में से 1c चला जाएगा, तो 1c बचेगा। तो सी का एक दिन का कार्य कितना आ गया? 1 यूनिट आ गया, वही हमने देखो लिखा था। आगे यहाँ से सी का आ गया, अब सबका आ जाएगा। कैसे? सी 1 है, तो देखो अब जाइए यहाँ पे। अब यहाँ से मैं क्या करता, ये सी बराबर 1 है, तो मैं यहाँ देखो मैंने C1 लिखता तो बी आ जाता, B3 आ जाता तो यहाँ B3 लिखता तो ए आ जाता। तो हमारे पास ये अनुपात आ जाता, और सेम कंडीशन से हम ये निकाल लेते जैसे हमने अभी किया। समझ गए? अब चलते हैं आपके डाउट वाला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा है। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा है। सी अकेले, एक इस लाइन को हम अभी थोड़ी देर से यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता है। सी अकेले किसी घर को पेंट करने के लिए कितने दिन लेता है? 48 दिन। आगे पढ़िए। एक साथ काम करते हुए ए बी और सी को उस घर को पेंट करने में कितना लग रहा है? 16 दिन। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन ले रहे हैं? 16 दिन। यहाँ तक समझ गए आप? अब ये दिन का, ये टाइम है, टाइम मतलब दिन। तो यहाँ से मैं अनुपात लेता हूँ, तो अनुपात कितना आ जाएगा? 16 एकम 16, 16 3 48। ठीक है, तो एक दिन के कार्य के लिए हमें इफिशियंसी निकालना पड़ेगी, तो इफिशियंसी का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 1:3। मतलब एक दिन में सी 1 काम करता है, ए बी और सी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। यहाँ तक चीज समझ आई? मैं इसको थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बहुत घिचड़ा पिछड़ा करने वाला, इसीलिए बोल रहा हूँ। फिर से लिख रहा हूँ, क्या लिखा था मैंने? सी 48 और ए प्लस बी प्लस सी कितना लिखा था? 16। ये था टाइम का अनुपात। फिर हमने निकाला था एफिशिएंसी का, ये 16 एकम 16 तिये, तो ये कितना हो गया था? 3 और 1। अरे फिर गलत लिख दिए, 1 और 3 इतना लिख दिया था। और एक चीज और हमने लिखी थी, क्या? हाँ, अब इसको लिखते हैं कि ए बी की तुलना में कितना कार्यरत है? 3। दोनों का सम कितना है? 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। इतनी चीज आपको समझ में आई? अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप,
कि सी का एक दिन के कार्य की बात कर रहा हूँ। सी एक दिन में 1 यूनिट एक काम करता है। तो यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने। और तो यहाँ से जो बचा काम आ रहा है ए और बी का, वो कितना आ रहा है? 2, क्योंकि टोटल एक दिन का कितना है? 3 है। यहाँ से मैंने एक सी को 1 दे दिया, तो बचा कितना? 2। तो ए प्लस बी कितना हो गया? 2। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ तो 4 है और यहाँ ए प्लस बी 2 है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसको हमें 4 बनाना पड़ेगा, और इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पूरे ये सब अनुपाती हैं, तो इन सब के अंदर हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे करना पड़ेगा। देखो आ गया ना? ये 2 है और ये 1 है, ये 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ तो 4 बन रहा है और यहाँ a प्लस बी 2 बन रहा है, लेकिन इसको 4 बनाना पड़ेगा। इसको 4 बनाने के लिए आपको इन पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस इसमें करके छोड़ दो, पूरे में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए? तो अब आ जाइए यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ लिख रहा हूँ सी, कितना हो जाएगा सी? 2। और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कितना था? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। 3 2 जा 6 हो गया ना? और यहाँ ये कितना बन जाएगा? 4। और ये कितना? 1 के जो सी है वो तो 2 बन जाएगा। ठीक है? इतनी सी बात थी बस। समझ गए? थोड़ा-सा धैर्य रख के आप समझिए, और अगर एक बार समझ नहीं आया तो फिर से वीडियो को बैक करिए और फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। बाकी मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बिल्कुल पहले के तरीके से चले, लेकिन हमने कंडीशन लिखी थी कि ए बी से 3 होना है, और यहाँ पर इन दोनों का सम कितना आ रहा था? 4 यूनिट। और यहाँ पर सी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने जैसे ही 1 लिखा तो 3 में से 1 गया, 2 यूनिट बन रहा था। लेकिन यहाँ तो इनका सम 4 बन रहा है और यहाँ 2 बन रहा है, तो गलत है। तो इसको 4 बनाना पड़ेगा। 4 बनाने के लिए इन हम जो भी हमने अनुपात लिया है ग्रीन पेन से, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, अनुपात में एक में चेंज नहीं होता है, सब में चेंज होता है। ठीक है? ये कंसेप्ट सिखाया जाता है रेशो वाले पार्ट में। ठीक है? तो रेशो वाला जब पार्ट हम रेशो भी करेंगे, रेशो इसके बाद हम रेशो ही करते हैं। रेशो को भी क्वेश्चन आए थे, तो रेशो में सीखने को मिलेगा। समझ गए? तो यहाँ से अब हमारे पास सब चीज़ की एफिशिएंसी आ गई है। देखो आ गई है। एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। बी एक दिन में कितना यूनिट करता है? सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, भावना में बह गया। अगर अब ये 4 बन चुका है तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ए 3 है और बी 1 है और सी 2 है। तो यहाँ से आ गया ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा, उस पे जाते हैं कि बी को कितने दिन लगेंगे पेंट करने में। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लें। एलसीएम लेके भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही निकाल लेंगे। क्यों? हमारे पास सब रेशो आ गया, रेशो तो वैसे भी निकालना था। तो देखो, सी अकेले एक घर को पेंट करने में कितने दिन ले रहा था? 48 दिन। सी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 2 इंटू 48, समझ गए? ये आ गया आपका टोटल वर्क। डायरेक्ट कर रहा है, अब इतना तो आप समझ ही गए हैं। बी कितने दिन में करेगा? तो बी एक दिन में 1, तो नीचे 1 कर दिया। तो 48 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 96। तो आंसर हो जाएगा आपका 96। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए? और इससे पहले जो मैंने देखो इस मेथड ये बताया था, ये वाला मेथड, इससे भी आप कर सकते हो। यहाँ पर ये चीज़ भी अप्लाई हो जाएगी। अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ मेरी बात मानिए, एक बार उस कंसेप्ट से इसको सॉल्व करिए, आपके यही रेशो आ जाएंगे ए और बी सी के। समझ गए? 96 यहाँ पर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। देखो, पिछले वाले क्वेश्चन जैसे और भी क्वेश्चन है, बट उनमें सेम ही चीज़ यूज़ होगी। लेकिन हमें यहाँ पर एग्जाम के लिए जल्दी तैयारी करनी है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन को ही बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि ए बी से 25% ज़्यादा सक्षम है।
25% ज़्यादा एफिशिएंट है, यही कह रहा है। ए बी से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब ये 100 है और ये 125 है, ठीक है? तो एक एफिशिएंसी की बात आ रही है, कार्य क्षमता की। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में टाइम आ गया था, ठीक है? और टाइम से हमने एफिशिएंसी निकाल ली थी। यहाँ पर एफिशिएंसी बोल रहा है, तो 25 पांजे 25 चौके, तो ये आ गया आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का, और यहाँ से टाइम का आ जाएगा, क्योंकि हमसे उसने टाइम की डिटेल दे के रखी, इसलिए हमको टाइम का निकालना पड़ेगा। टाइम का अनुपात 4:5 आ जाएगा। आ गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, कैसे मालूम पड़ा कि हमें टाइम का निकालना है? देखो, बी को किसी कार्य को पूरा करने में ए से 8 दिन अधिक लगते हैं। यहाँ पर अनुपात में देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे हैं ना पहले, याद आ रहा है? जिसने हमारी क्लास शुरू से देख रहा है उसको ये चीजें समझ में आ रही होगी। देखो, बी को किसी कार्य को पूरा करने में ए से 8 दिन अधिक लगते हैं। दिन अधिक लगते हैं, हमें रेशो मिला था इफिशियंसी का, और हमें पूछ के आ रहा है दिन, तो बिल्कुल लग रहे हैं। यहाँ पर कितने लग रहे हैं? 1 यूनिट, और बताया कितना है? 8 दिन। तो इसको 8 बनाना पड़ेगा, और इसको 8 बनाने के लिए सब में 8 का मल्टीप्लाई होगा, याद है? मैं आपको बताऊं क्या था, टाइम और स्पीड, यही बताया था मैंने। स्पीड और टाइम का अनुपात वो भी उल्टा हो जाता था। चलो, आपको याद नहीं आ रहा है, जैसे कि आपने देखा था, जो स्पीड का अनुपात आता था, मान लो 4 और 3, तो टाइम का आ जाता था 3 और 4, फिर वो बोलता था इससे एक अधिक है, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई 2 करके इसको 6 और इसको ऐसे बना लेते थे, ओरिजिनल टाइम आ जाता था। ये भी तो वैसा ही है, देखो, ये भी वैसा ही है। अब यहाँ पर क्या बोल दिया? हाँ, मतलब ये अलग है, ये इफिशियंसी और टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी और टाइम का अनुपात आ जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड और टाइम का रिलेशन आ जाता है, समझ गया? तो मैं बस आइडिया दे रहा हूँ कि हमने इस टाइप की चीज करी है। हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग किसी को इससे रिलेट कर लेंगे, इससे अच्छा हटाइए दो, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 32 डेज, ये ओरिजिनल डेज आ गए। 5 8 जा 40, रेशो पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आ गया कि ए एक काम को 32 दिन में कर लेता है, बी एक काम को 40 दिन में कर लेता है। ये आ चुका, ये वो वाली लाइन आ गया, ठीक है? अब पूछ रहा है कार्य को ए और बी एक साथ कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी हमसे पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। क्या आपको यहाँ पर टोटल काम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल लो, या तो 4 से निकाल लो या 5 से। मैं 5 से निकाल रहा हूँ। 4 से निकाल के आप देखोगे एक ही आएगा, चलो मैं ही बता दूंगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट, लेकिन वो टोटल काम कितने दिन में कर रहा है? 32 में। तो 32 डे में कितना कर लेगा? 32 × 5, ये आ जाएगा टोटल काम। टोटल काम कितने दिन में कर लेंगे वो? 5 4 9, नीचे 9 लिख देंगे, क्योंकि वो एक दिन में दोनों मिलके कितना कर रहे हैं यूनिट? 9 यूनिट, ठीक है? तो कितना आ गया? 32 × 5/9, मतलब 160/9। तो अभी फ्रैक्शन में आएगा, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 160 को 9 से। कितनी बार जाएगा? पहले तो एक बार जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर कितना बच जाएगा यहाँ से? 9 चलेगा 7, फिर कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, कितना आ जाएगा? 62। तो कितना बच जाएगा यहाँ पर आपको? सॉरी, 62 नहीं, 63 है ना? अरे, कितना? 63, 63, तो कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। अब और काटने की जरूरत नहीं है, 17 से ही 7/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। 17 सही 7/9, ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से, क्या आप दूसरे उससे निकाल सकते थे? बिल्कुल, यहाँ से भी निकाल सकते थे। 4 × 40 कितना आ जाता? 60। टोटल काम 160 आया था, देखो यहाँ पर भी 160 है।
तो दोनों से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कह रहा है कि महेश 10 दिन में उतना कार्य कर सकता है जितना कार्य नरेश 15 दिन में कर सकता है। महेश से एम और नरेश से एन बे की बात कर रहा है, तो 10 दिन महेश काम कर सकता है और उतना ही काम वो कितने 15 दिन में नरेश कर सकता है। नीचे बात करें, अब क्या बोल रहा है, नीचे और भी लाइन दी है उसने। सुरेश 12 दिन में, अब सुरेश भी आ गया, ठीक है सुरेश भी लिख लो। सुरेश 12 दिन में उतना कार्य कर सकता है नरेश जितना 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि महेश और सुरेश के कार्य क्षमता, ठीक है, ये दिया है अनुपात किसका, डे का। हमें निकालना है इफिशियंसी। इफिशियंसी के लिए उल्टा करना पड़ेगा, इसका अनुपात ले लो। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो अनुपात आ जाएगा इसका इफिशियंसी का 3 और 2, 3 और 2। इसका भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। इसका अनुपात आ जाएगा 5:6। हमसे पूछा किसका है, महेश और सुरेश का। तो देखो महेश और नरेश का एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ गया है, 3 और 2। और यहाँ नरेश और सुरेश का कितना है, 6 और 5। यही है। अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए महेश और सुरेश का। अब सुरेश कितना है, 5 है। नरेश देखो, नरेश में दिक्कत है यहाँ, नरेश यहाँ 6 और यहाँ 2, ऐसा हो सकता है नहीं, तो इस 2 को 6 बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैं इसके अंदर 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये ऑलरेडी 6 है, और ये कितना है 5। तो महेश, नरेश और सुरेश का अनुपात कितना आ जाएगा, 9, 6 और 5। और हमसे पूछा कितना है, महेश और सुरेश का। महेश का कितना है 9, सुरेश का कितना है 5। तो आंसर हो जाएगा 9:5, ऑप्शन नंबर डी। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैं बहुत ही आराम से क्लास चला रहा हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आ गए है ना। टाइम एंड वर्क कई लोगों को बहुत टफ लगता है, बट इतना टफ ये होता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कार्य को करने के लिए डी को ए और सी को मिलकर कार्य करने में लगा समय का 3 गुना है। मतलब वो कहना चाह रहा है ए प्लस बी ने अगर एक काम किया है तो बी ने कितना किया है, उसको 3 गुना लग रहा था। ये टाइम की बात हो रही है, मतलब ये समय का अनुपात चल रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो पढ़िए। तथा सी को ए और बी द्वारा ए और बी द्वारा लिए गए समय से 2 गुना। अगर इनने 1 लिया होगा तो सी ने कितना लिया होगा, 2 गुना समय लिया होगा। आप आगे पढ़िए। आगे बोल रहा है तीनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो संपूर्ण काम पूरा करने के लिए अकेले ए द्वारा लिया गया समय बताइए। तो सबसे पहले हमें 1 दिन का कार्य निकालना पड़ता है, उससे हमारा काम आसान हो जाता है, इसलिए हम 1 दिन का कार्य निकालते हैं। मतलब इफिशियंसी निकालना है हमें, उसके लिए अनुपात को उल्टा कर दो। ये हो जाएगा 3 और ये 1, ये हो जाएगा 2 और 1। तो ये इफिशियंसी का अनुपात आ गया। अब हम इससे डील करेंगे। ये जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा है, ये 1 दिन का काम है, ठीक है। 1 दिन का काम है, तो ए प्लस सी 1 दिन में कितना यूनिट, 3 यूनिट करता है, और बी कितना कर रहा है, 1 यूनिट। ये बात ठीक है। अब नीचे वाले को लिखें, ए प्लस बी 1 दिन में कितना, 2 यूनिट कर रहा है, और सी कितना यूनिट कर रहा है, 1 यूनिट कर रहा है। इसको अलग पेन से लिखें जिससे आपको यूनिट पहचानने में दिक्कत ना आए। ये 3, ये 1, और ये कितनी थी, ये थी 2 और ये 1। समझ गए। अब एक चीज मेरी नोटिस करिए कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और नीचे वाले को जोड़ दूं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप खुद नोटिस करिए चीज को, यहाँ भी a है, c है और b है, यहाँ पर भी a है, b है और c है। तीनों चीजें, वो तीनों 1 दिन का काम है, और मैं जोड़ने पे दोनों की यूनिट अलग अलग आ रही है। ऊपर टोटल 4 आ रहा है और नीचे 3 आ रहा है।
ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो इनको हमें सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनाएँगे? ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे 3 है, और नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दो, और अगर इनके टोटल में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इनके अनुपात में मल्टीप्लाई कर दो। अनुपात कौन? ये वाले, ये 3 और 1 में। तो 3 और 1 में करेंगे, अब मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ मैंने पूरी जगह भर दी। चलो यहाँ लिख देता हूँ, देखो ऐसे। तो क्या था? ए प्लस सी था, ठीक है? और बी था, और कितना था? ए प्लस बी था और सी था। तो नीचे अनुपात में जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ 4 का होगा और यहाँ 4 का होगा। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा इसका टोटल 9, बी का कितना आ जाएगा? 3, और ये कितना आ जाएगा? 8, और सी कितना आ जाएगा? 4। आ चुका है आपका? ठीक है। अब देखो बी कितना है? 3 है। अगर बी 3 है, ध्यान से देखना, अगर बी 3 है तो यहाँ बी 3 होगा, क्योंकि सब सेम ही है, और यहाँ पे सी 4 है तो यहाँ सी 4 होगा। अगर सी 4 है तो ए 5 होगा। अब आपके पास सारी चीज़ आ गई है, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। तो हमें चीज़ें मिल चुकी हैं, कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर देखिए ऊपर। ए एक दिन में 5, बी एक दिन में कितना कर रहा है? 3, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। 5, 3, 4 आ चुका है आपके पास। 5, 3, 4 सबकी यूनिट्स आ गई है। अब आपसे पूछा है क्या, उसका जवाब दे देंगे हम। हमसे पूछा है क्या, संपूर्ण कारक को पूरा करने के लिए अकेले ए द्वारा लिया गया। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, कहीं से भी निकाल लीजिए टोटल वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? देखो, ए और बी सी मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? ए, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? टोटल कर लीजिए, 5, 4, 9 और 3 कितना हो गया? 12 यूनिट। 12 यूनिट। और वो देखिए, तीनों मिलकर कितने 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 10 दिन में, तो 12 इंटू 10 कर देंगे, टोटल वर्क आ गया। ए का पूछा है, ए अकेला एक दिन में कितना कर रहा है? 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से 2 बार चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 24 दिन। कितना? 24 दिन। ए को अकेले को कितने दिन लग जाएंगे? 24 दिन। ऑप्शन नंबर सी। बी का भी पूछ सकता था, ए बी का भी पूछ सकता था, ए सी का पूछ सकता था, बी सी का भी पूछ सकता था। आप सबका निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।